शिव के मस्तक पर जटा में कौन बैठी है? जम के बोलो, गंगा मां। और उसी जटा पर बाजू में साइड में कौन बैठे हैं? चंद्रदेव। साइड में कौन बैठे हैं? चंद्रदेव। कभी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शंकर जी की जटा पर चंद्रमा को गलते हुए देखा हो? किसी ने चंद्रमा को बड़ा होता हुआ देखा हो? चंद्रमा समाप्त होते हुए देखा हो? केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव शंकर ऐसे हैं जिनके मस्तक पर जो चंद्रमा शंकर ने द्विज का रख लिया, वो चंद्रमा न कभी घटता न कभी कुछ होता, वो कभी समाप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को शिव जी ने कहा था जो मेरे पास में आ जाता है उसको घटने नहीं देता, उसको बढ़ने देता हूं मैं, बढ़ने देता। वो घटता नहीं है। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला घटता नहीं है, वो बढ़ता है। शिव के मस्तक पर गंगा है, शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। और याद करो राहु केतु की कथा श्रीमद् भागवत कथा में, आपके मुंबई नगर में बहुत श्रीमद् भागवत कथा होती है, आपने कई बार सुनी होगी। भागवत जी में वर्णन आता है जब शीश कटा केतु का, राहु प्रकट हुआ, जब मालूम पड़ा सबकी सब समाप्ति का बिंदु आने लगा, राहु केतु को मारने का समय आने लगा, तब क्या करें? राहु और केतु दौड़ कर गए शिव जी के पास, हमारे को कृपा करो, अपने पास में जैसे चंद्रमा को रखा वैसे हमको रख लो। भगवान ने उस राहु केतु को भी जहां चंद्रमा को विराजमान करा, उसी के नीचे शंकर भगवान ने राहु केतु को भी विराजमान कर दिया। फिर आए सूर्य, फिर आए बुध, मंगल, बृहस्पति, सारे शनि, सब ग्रह आकर खड़े हो गए। बाबा कृपा करो, वो लंकापति रावण अपने पांव के नीचे हम ग्रहों को रखना चाहता है, हम ग्रह पांव के नीचे नहीं रहना चाहते, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा सारे ग्रह मेरी जटा के अंदर आकर विराजमान हो जाओ। सारे के सारे ग्रह भगवान शंकर की जटा के एक एक बाल के अंदर आकर बैठ गए। रावण आया सारे ग्रहों को अपने काबू में करने के लिए, लंकापति रावण आया सारे ग्रहों को बंदी बनाने के लिए, अपने पांव के नीचे रखने के लिए। तब एक भी ग्रह रावण के सामने नहीं मिला। रावण शिव जी के पास पहुंच गया, देखा शंकर की जटा में सारे ग्रह छुपकर बैठे। लंकापति रावण ने कहा भोलेनाथ जी से ये ग्रह मुझे दे दो, जिसे दुनिया आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। इधर भी बोल दिए, उधर भी बोल दिए, उधर भी बोल दिए, सब जगह भटक लिए, समझ ही नहीं पाए शिव पुराण को आज तक कि शिव कथा क्या कर रही है। और जो समझ गया उसको बाबा ने साथ लिया। एक पत्र अच्छा है, देख गुरुजी मैं दादर नगर हवेली सिकवासा की रहने वाली हूँ, बापी गुजरात से हूँ। मेरा नाम हस्मिता दक्षेश पटेल है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं, और कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाथ हिला दो एक बार, हाथ दिख गए हो, ठीक है, आ जाइए। गुरुजी
पहले आपको मानते नहीं थे, बेटे की जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया, सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब मोबाइल पर आपको एक बार छोटी सी क्लिप देखी थी जिसमें आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। हम लोग पंढरपुर की कथा चल रही थी और पंढरपुर की कथा चलते चलते हम बाबा की कथा में पहुंचे, बाबा की चरणों में नमन करा, वहाँ कथा सुनी 2 दिन, बाबा को प्रणाम कर कर आ गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, नमन करने के लिए आया। एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम सोनी पाल, पति का नाम संजय पाल, स्थल मुंबई कांदीवली की रहने वाली हूँ। पशुपति व्रत और 1 लोटा जल का वर्णन करूंगी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सोनी पाल, पति का नाम संजय पाल, मुंबई कांदीवली के रहने वाले हैं। अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? आया है? ले आओ ले आओ। गुरुजी, शादी के कई साल निकल गए थे, इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। 10 साल हो गए, संतान का सुख नहीं मिला। जब 10 साल हो गए संतान का सुख नहीं मिला, गुरुदेव बहुत डॉक्टरों की दवाई सब कुछ खाई पर कुछ नहीं लगा। 7 साल तक दवा किए, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मैं निराश हो गई, लेकिन मैं आपको नहीं जानती थी, ना तो आपकी कथा सुनती थी। गुरुजी, मेरे पापा का नाम हरिराम, माता का नाम समता। मेरे पापा के दोस्त ने आपके बारे में कहा और आस्था पे आपके कथा सुनने को कहा। गुरुजी, फिर मैंने आस्था पे आपकी कथा सुनी तो मेरे मन में विश्वास हुआ। गुरुजी, मैं सीहोर गई और वहाँ कंकर शंकर की पूजा की और कंकर शंकर भगवान को लेकर घर आ गई। मुझे नहीं पता था गुरुजी कि सीहोर का कंकर इतना प्रबल है। गुरुजी, मैं बाबा को नमन की और मैंने पूरा भरोसा था मेरे बाबा, मेरे शिव पिता, मेरे शिव भगवान पे मुझे गर्व पूरा की पूरा पिता पर पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ सफलता मिली। और बाबा की कृपा से 18 जनवरी 2025 को 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद का सुख प्राप्त हुआ। 10 वर्ष के बाद। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मैं स्वदीपिका नीलेश नाइक, निवासी नाला सोपारा, पश्चिम मुंबई से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं स्वदीपिका नीलेश नाइक, निवासी नाला सोपारा, पश्चिम मुंबई। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। गुरुदेव, कई वर्ष संतान का सुख नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक ऐसे निकलते चले गए, औलाद नहीं हुई। तब मेरी सासू माँ अमरावती में रहती हैं, उन्होंने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया और हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, पंडाल में बैठकर वहाँ की मिट्टी को पेट से लगाना, बाबा को विनय करना, और बाबा की कृपा से 8 नवंबर 2024 को शिव जी की कृपा से हमारे घर में 10 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हो, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो।
जिसे हर दर्द कहता हो। आप उससे विनय क्यों ना करें? क्यों भटक रहे? क्यों भटके हम? यहां वहां 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 नहीं, शंकर तुझ में रब दिखता है। यारा मैं क्या करूं? एक शिव में सब दिखता है, सब शिव में दिखता है। क्यों भटके? कई माताओं की आदत रहती है, मंदिर में दिया लगाती हैं तो विचार करती हैं गणेश जी बैठे हैं, उनको तो घुमाया ही नहीं। फिर इधर भी बैठे हैं, इनको तो घुमाया ही नहीं। इधर बैठे हैं, इनको तो घुमाया ही नहीं। कई कई घरों में तो चाबी के किरिंग में भी अगर भगवान हैं तो उसको भी पूजन में रखे, उनको तो नहलाया ही नहीं। उनको भी रखते नहलाते, उनका भी स्नान कर। मतलब अभी भी भेद है तुम में कि सब देवता अलग हैं। बस एक ही जगह पर तुम ये देखते हो कि भगवान को हमने अलग 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 सबको चंदन लगा रही, सबको सबको सबको, चावल भी सबको लगा रही है, आरती भी सबकी कर रही है। जैसे भगवान कोनी मार के कह रहा है मेरे गया, इधर 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 मुझे। अब जब तू सबके लिए आरती कर रही है, सबके लिए चंदन लगा रही है, सबके लिए पूजन कर रही है, तो फिर आखिरी में फिर वो प्रसाद रखती है, तब प्रसाद तो इतनी सी कटोरी में लेके आएगी, इतनी सी। और इतना सा प्रसाद, इतने सारे देवता। गणेश जी कह रहे हैं शंकर जी से, मैं खाऊं कि तुम? इतना छोटा सा मंदिर है, सब बैठे हैं उसमें, सब। और गई तीर्थ करने के लिए तो वहां से और ले आई, चलो और चलो। सारा मंदिर में देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता, देवता ही देवता इकट्ठा बैठा। उसी मंदिर में पानी का लोटा, उसी में कटोरी में प्रसाद, उसी में भगवान बैठे सब कपड़ा पहन पहन के। और मालूम पड़े वो छोटा सा पानी का लोटा लुढ़क गया, सब गीला हो गया। अब गणेश जी कह रहे भोलेनाथ जी से, गीले हो गए पिताजी। पिताजी बोले बेटा अब तो गई आरती करके, कल आएगी। अब ऐसे ही बैठना है ठंड में, कहा मतलब हृदय से, दिल से वही दिखे जो तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं। चाहे लड्डू गोपाल जी हों, शंकर जी हों, राम जी हों, कृष्ण जी हों, राधा रानी हो, चाहे देवी जी हों, चाहे दत्त हों, चाहे हरि विठ्ठल हों, सब में उसी का एक स्वरूप, उसी का एक स्वरूप, कोई अलग नहीं। गुलाब जामुन खाने के बाद वो अलग डिपार्टमेंट में जाती है क्या? जम के तो बोलो। खोपरा पाक, चाउमीन, भेलपुरी, पिज्जा, नहीं हो सकता पेट में अलग अलग डिपार्टमेंट हो। जैसे तुम्हारे घर में फ्रिज में अलग अलग जालियां होती हैं, यहाँ पे दूध रख दो, यहाँ सब्जी रख दो, यहाँ ये रख दो, तो पेट में हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट हो कि पिज्जा इधर ही जाएगा, पानी पतासा इधर जाएगा, छम्मक लड्डू इधर जाएगा, भेलपुरी इधर जाएगी। नहीं, गुलाब जामुन खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, खोपरा पाक खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, भेल खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा, पिज़्ज़ा खाओगे तो भी अंदर ही जाएगा। चाहे राम कह लो, चाहे कृष्ण कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे दत्त कह लो, आखिरी में वहीं जाएगा। आखिरी में वहीं जाना, वही एक ही है, एक ही, कोई मिटता नहीं।
वही है, नजर वही आता है, कोई दूसरा दिखता ही नहीं। वो फिर वही वाली बात आ गई, आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। जब उसके सामने पहुंचो कुछ नहीं दिखे, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहे, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, बैठ मेरे पास। कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं, एक शिव दिखता है, केवल शिव। अभी हम आ रहे थे, जब हम लोग सीहोर से चले तो रास्ते में आते आते हमारी आदत में थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि सफ़र जितना गाड़ी से हो, प्रयास क्यों? क्योंकि रास्ते भर पेड़ों के नीचे बहुत सारे शंकर के शिवलिंग मिलते हैं। पूरा रास्ता तय करने में कम से कम 108 शिवलिंग पर हमारा जल चढ़ जाता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि गाड़ियों से जाएं। हमारा प्रयास रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करते हैं कि बाय कार गाड़ियों से निकलें। कहीं कहीं गाड़ी रोकते देख लेते हैं, शंकर जी बैठे, उतरे, पानी की बोतल ली, लोटे में डाली, शंकर जी भी चढ़ा दिया, हर हर महादेव। फिर आगे चल दिया, देखा अकेले पेड़ के नीचे बहुत शांति से बैठे हैं एकदम। अब यहाँ तो नंदी भी नहीं दिख रहा, गणेश जी भी नहीं दिख रहा, पार्वती भी नहीं दिख रही, एकदम अकेले बैठे हैं। मन में आ गया एकांतेश्वर बैठे हैं, जल्दी चलो कुछ मन की बात के आते हैं। गाड़ी रुकवाई, लोटा भर के पानी लिया, हर हर महादेव। शंकर जी भी सोचते होंगे अकेले में भी नहीं रहने दे दिया, कहाँ से आ गया। एकांत में बैठे, लोटा भर के जल चढ़ाकर बाबा स्वीकार करता। ये चलते चलते ऐसे कई शंकर के ओटले मिलते हैं। बड़े बड़े मंदिर में हम नहीं जा पाते क्योंकि भीड़ रहती है, वहाँ पब्लिक बहुत रहती है, धक्का मुक्की हो जाए, कोई को लग जाए। इसलिए जो एकांत में गाड़ी से जा रहे हैं, बीच में कहीं मिल गए, अकेले बैठे हो, चल दिया। कई बार गाड़ी को रोक करके देते हैं, रोको रोको गाड़ी, शंकर जी बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं और बाबा को स्मरण कर लिया। ये दिल की लगाव है, ये प्रेम है बाबा से, ये स्नेह है बाबा, इसको प्रेम कहते हैं। और एक तुम सब लोग हो, कई लोग ऐसे गाड़ी से जा रहे हैं बहुत तेज स्पीड में, किसी को नहीं देख रहा है, भले सगा बाप पास में से निकल गया। स्पीड में गाड़ी की स्पीड कब कम हुई? जब खड्डा आया, स्पीड ब्रेकर आया, तब गाड़ी की स्पीड कम हुई। हम खड्डे को देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम स्पीड ब्रेकर देखकर गाड़ी धीमी नहीं करते, हम तो महादेव को देखकर अपने आप धीरे 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 स्पीड स्लो कर, शिव को देखकर। क्यों? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन कर ले तो फिर खड्डा और स्पीड ब्रेकर काहे को आए। प्रेम से शिव का भजन करते करते चलो, स्मरण करते करते चलो। दुनिया ये रोड पर बना हुआ स्पीड ब्रेकर देखकर जैसे गाड़ी स्लो हो जाती है, वैसे ही शिव को देखकर थोड़ा सा अपना भाव नरम करो। सामने शंकर का मंदिर दिखे, भले मंदिर में ना जाओ, पर जाते जाते कह तो दो हर हर। एक हमारे उज्जैन की कथा आती है, बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर कथा है उज्जैन की। एक शंकर जी का बड़ा भक्त था, खूब भांग घोट के पी लेता था उज्जैनी में, खूब जोरदार। उसका नियम था, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी को हर हर महादेव कहता था और जम के चिल्लाता था, भोलेनाथ मैं आ गया, हर हर। मंदिर में कह देता था।
आज क्या हुआ, भांग इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि जाना था इस गली में, पहुंच गया उस गली में। और उस गली में पहुंचा तो वहां शंकर जी का मंदिर नहीं था, गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंच गया, उसने जो आंख खोलकर देखा भांग के नशे में धुत, और जो आंख खोलकर देखा तो गणेश जी बैठे थे। तो गणेश जी से बोला, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? गणेश जी कोई जवाब ना दिए, फिर भी खूब भांग के नशे में। तो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी को बोल देना मैं आया था। हर हर महादेव। वो चला गया, चला गया। शंकर भगवान पार्वती जी के पास बैठकर इतने मुस्कुराए, पार्वती ये भक्त भी बड़ा गजब का है, मैं नहीं दिखा तो छोरे को बोलकर चले गया, पिताजी को बोल देना मैं आया। कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगाकर कह देना हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है, वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है, हरि विठ्ठल और हर दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों आनंद में डूब जाते हैं। वो लिया, वो शिव तत्व है, वो शंकर है, वो ओघड़दानी, वो शंभु। शंभो। 10 वर्ष तक संतान का सुख नहीं आया और बाबा की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बड़े भाव से आनंद से। शंभो उड़ जाओ, शंभो। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, सब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है ओघड़दानी शंभु, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर है शंकर। इसलिए भाव से प्रेम से शिव को रिझाया जा सकता, शिव को रिझाया। भगवान को रिझाने के लिए भाव मूल। भगवान शंकर को रिझाने के लिए मूल कहाँ? हम जानते हैं भीड़ बहुत ज्यादा है, पर जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलेंगे सभी, बड़े भाव से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करें, निवेदन करें। ये कथा आज विराम हो जाएगी। टीवी पर कथा, यही आज की कथा
2 बजे से 5 बजे तक आएगी। फिर 4 तारीख से 10 तारीख तक जनवरी में शिव महापुराण की कथा सूरत में होगी, जिसका स्थान है सूरत गुजरात में। शिव महापुराण की कथा 4 से 10 जनवरी तक रहेगी और गुजरात में ही 16 से 22 जनवरी को बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो भाव से यहाँ आए हैं, दिल से बाबा को कहकर जाना, जिससे 4 से 10 जनवरी वाली कथा में आपका पत्र बाबा की उस व्यासपीठ पर पहुंचे। आज की जो कथा है विराम लेगी। इस कथा का प्रसारण दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी पर रहेगा। दिल से 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव है सीहोर। शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर अब की बार ग्रीन शिवरात्रि को मनाना है और प्रत्येक शिव भक्त को एक वृक्ष अवश्य लगाना है, जिससे हमारी पूरी पृथ्वी हरी भरी हो और भगवान शंकर की कृपा सभी पर बनी रहे। ग्रीन शिवरात्रि मतलब शिवरात्रि के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर सबको एक एक पेड़ लगाना, एक एक वृक्ष लगाना, हरा भरा पूरा। शिव को हरियाली पसंद है और वो हरियाली हमें मनाना। शिव कथा कहती है, बाबा की कथा कर रही है। दिल से सब लोग प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। साथ में बोलिएगा, सभी लोग हृदय से प्रार्थना करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। गंगा मैया का जो भीतर का अभिमान था, उसको भगवान विष्णु ने मां नर्मदा जी का चरित्र दर्शन कराकर, उनका स्वरूप का दर्शन कराकर उस अभिमान को छोड़ दिया। फिर निवेदन करें कि जरूरी नहीं है कि शंकर की पूजन में गंगा जल हो या कोई वस्तु ही मूल हो। शिव की पूजन में सबसे ज्यादा मूल है आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता। और वो भी केवल भाव का, श्रद्धा का। आप दिल से जब भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाएंगे, वो जल अपने आप गंगा जल होता चले जाए, अपने आप। कहते हैं यदि जीवन में अगर कोई बहुत उलझनों में फंस जाए और बहुत बड़ी समस्याओं से जब व्यक्ति घिर जाता है, उसे कोई राह नजर ना आए, तो अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिव का शिवालय है, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, वहां एक लोटा जल चढ़ाना रोज प्रारंभ कर दीजिए। रोज, प्रतिदिन। जब आप रोज एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे, तो समस्या आपकी नहीं रहेगी, वो समस्या आपकी शिव की होगी, शंकर। एक बात आपसे पूछें, एक बच्चा अपनी माता का हाथ पकड़कर या पिता का हाथ पकड़कर बाजार में घूमता है, उसको पूरा बाजार अच्छा लगता है, पूरा मार्केट अच्छा लगता है, पूरा मेला अच्छा लगता है। और जब वही बच्चा अपने माता पिता का हाथ छोड़ देता है, तो उस बच्चे को वो बाजार, वो मार्केट, वो मेला अच्छा नहीं लगता। वो बाजार अच्छा नहीं लगता फिर उसको, फिर वो मार्केट, वो मेला उसको अच्छा नहीं लगता। वो मेला, वो बाजार कब तक अच्छा लगेगा? जब तक वो बच्चा अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो मेला उसको पूरा अच्छा लगेगा। और उस मेले में उसको गुड़िया भी मिलेगी, गुड्डा भी मिलेगा, उसको खिलौना भी मिलेगा, टॉफी भी मिलेगी, आइसक्रीम भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसका बाप, उसका पिता, उसकी माँ उसके साथ हैं, तो उसको सब कुछ मिलता रहेगा। उसी तरह ये संसार का मेला है, शिवजी का हाथ पकड़कर रखना तो तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त होता रहेगा। ये संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगता है, ये पूरा संसार का मेला तुम्हें अच्छा लगेगा। एक चरित्र है राजा भोज का। पृथ्वी के एक ऐसे राजा हुए, राजा भोज। एक माता अहिल्या
भाई होलकर और दूसरे राजा भोज। ये दो शंकर के ऐसे उपासक हुए जिन्होंने अपने जीवन में एक काम करा कि शंकर भगवान के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना और शंकर भगवान के मंदिरों का निर्माण करवाना। माहिल्याबाई होलकर जी ने भी शिव मंदिरों के बहुत निर्माण करवाए, बहुत। पर आज खुशी इस बात की है, एलईडी बंद पड़ी हैं, एलईडियां चालू करवाई है। बीच वाले पंडाल की एलईडियां बंद हैं। आज सबसे ज्यादा खुशी, सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की भी होती है कि माहिल्याबाई होलकर जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को बनवाया, राजा भोज जी ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया, बनवाया, आज बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी जब प्रकट हुए और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चारों तरफ शंकर भगवान का खूब खूब गुणगान किया, तो पूरे दुनिया में जगत गुरु शंकराचार्य जी की प्रेरणा से शंकर जी के मंदिरों का और शंकर भगवान की आराधना का केंद्र भारत की भूमि रही। पर बीच में एक ऐसा समय आ गया था जिस समय में लोगों ने भगवान शंकर को एक और कर दिया था। शिव मंदिर लोग नहीं जाते थे, शंकर जी की आराधना नहीं कर सकते, करते थे शंकर मंदिर में पूजन नहीं करते, केवल सोमवार को चले जाते या प्रदोष को चले जाते या सावन महीने में चले जाते या शिवरात्रि पर चले जाते। उसके अलावा भगवान शंकर की आराधना करने कोई नहीं जाता। और आज जो माहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर बनवाए, जो राजा भोज जी ने मंदिर बनवाए, जो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपना पथ निश्चित करा, आज देखकर बड़ी खुशी होती है कि पूरे भारत की मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटे और मेरे बुजुर्ग माँ बाप आज जिन शंकर जी के मंदिर में लोग ताला लगा कर रखते थे, आज शंकर जी के मंदिर में अपार भीड़ पड़ी हुई है। अपार भीड़ पड़ी। शिव मंदिर तक लोगों ने जाना प्रारंभ किया और आज लोगों का दुख अपने आप मिटना धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। क्यों? अगर मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आना और अपने घर में बैठकर पढ़ना। उसमें गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को पढ़कर देखना, तुमरुका जी भगवान शंकर के सम्मुख में, ईसर गोरा के सम्मुख में चंचुला देवी के पति को प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और जब शिव महापुराण की पोथी पूरी होती है, शिव महापुराण की कथा जब पूरी होती है, तो भगवान शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा कि मांगो, इस कथा के विराम पर मैं आपको दक्षिणा क्या दूं? क्या दक्षिणा दूं मैं आपको? शिव पुराण विराम हुई है, इसकी दक्षिणा मैं आपको क्या दूं? तब तुमरुका जी ने कहा, बाबा बस एक वर दे दो, जब कलयुग बढ़े, घोर कलयुग जब बढ़ता चले जाए, चारों तरफ कोई ना कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई बीमारी से, इतनी बीमारियां कलयुग में बढ़ती चली जाएगी, इतनी बीमारियां बढ़ती चली जाएगी। किसी का लीवर, किसी की किडनी, किसी का थायराइड, कोई सोराइसिस, कोई हार्ट, कोई नेत्र, कोई ना कोई बीमारी घरों में घिरती चली जाएगी जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, लोगों के पास धन तो बढ़ेगा पर उम्र कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि बीमारियां घिरती चली जाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि जवान से जवान व्यक्ति भी अपने प्राणों को छोड़कर जाने लगेंगे। तब बाबा जब चारों तरफ कलयुग अपना पांव पसारे और बीमारियां लोगों को घेरने लगे, दुख लोगों को घेरने लगे, तकलीफें लोगों को घेरने लगे, तब मेरे बाबा अगर
संसार का कोई मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दे तो उसकी सारी दुख, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर कर देना। बस ये वर तुम रुका जी कर रहे हैं भगवान शंकर से कि मुझे केवल दक्षिणा में ये वर दे दी।